हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम जानते हैं गंगा नदी तंत्र और पंचप्रयाग के बारे में। कैसे हुआ गंगा नदी का जन्म, कहाँ है पंचप्रयाग, क्यों पंचप्रयाग की इतनी मान्यता है। चलिए आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। किन किन नदियों के संगम से बनता है पंचप्रयाग। आइए शुरू करते हैं। सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी, जो इस सफ़र की सबसे मुख्य धारा है। अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिलती है, वहाँ पे जन्म होता है विष्णुप्रयाग का। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम को कहते हैं विष्णुप्रयाग। अलकनंदा आगे बढ़ते हुए नंदप्रयाग नदी से मिलती है, वहाँ पे होता है नंदप्रयाग। अलकनंदा नदी में पिंडार नदी आकर मिलती है, वहाँ पे कर्णप्रयाग बनता है। और दाहिनी तरफ से केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी की धारा जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे रुद्रप्रयाग का जन्म होता है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए गंगोत्री हिमनद से निकली धारा भागीरथी नदी आके जब भागीरथी नदी की धारा अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ पे देवप्रयाग का निर्माण होता है। तो ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग के क्रम है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग है, नंदप्रयाग है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जो धारा निकलती है उसको फिर गंगा नदी कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। सतोपद हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है तो विष्णुप्रयाग का जन्म होता है। नंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलती है तो नंदप्रयाग का जन्म होता है। अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहाँ पे मिलती है, जो संगम बनता है, उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी और सतोपत हिमनद से निकली अलकनंदा नदियाँ जहाँ पे आके मिलती हैं उनके संगम को देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से जो एक धारा निकलती है उसे गंगा कहते हैं। तो आज उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा नदी का जन्म कैसे हुआ, किन दो धाराओं से मिलकर गंगा नदी का जन्म हुआ है। उत्तराखंड में पांच प्रयाग क्या हैं, कहाँ पे स्थित हैं, पंचप्रयाग कैसे बने हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।